हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे आप लोग उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आपकी दुआ से हम भी एकदम ठीक है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। और अभी बज रहा है दोपहर का 1:30 और आज मैं जा रही हूँ बाहर, मार्केट जा रही हूँ और रोज़े इफ्तार से पहले ही जाऊँगी, क्योंकि बस अभी करते हैं तैयारी और बच्चों को निकालते हैं कपड़े और चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं कहाँ जाएंगे और क्या क्या परचेज़ करेंगे। आपके साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे। उसके बाद हम आ गए थे यहाँ मॉल और मॉल में आते ही सबसे पहले मैंने जो है मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम अपने लिए कुछ देख लो, अपने लिए कोई ईद का सूट देख लो, क्योंकि बच्चों की काफ़ी हद तक तैयारी हुई हुई है और मेरे कपड़ों का ना इशू हो भी जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं लेती नहीं हूँ एंड में, फिर बिल्कुल एंड हो जाता है। तो यही होता है कि फिर वो मेरी पसंद का नहीं मिल रहा या मेरे स्टिच में साइज़ का नहीं मिल रहा, तो इसलिए ना उनका पहले आप ले लो। तो हम यहाँ आए थे मॉल में और कपड़ों से पहले ना मुझे शूज़ पसंद आने स्टार्ट हो गए, क्योंकि मुझे ना कपड़ों का तो शौक़ है लेकिन इतना नहीं है जितना मुझे सैंडल्स का है। तो मैं यहाँ पे आ गई थी ये सैंडल्स की शॉप देख के ना, मैं ये सोच रही थी कि क्या पहले कोई सैंडल ले लूँ। तो मेरे हस्बैंड मुझसे यही कह रहे थे कि भाई पहले कपड़े ले लो, फिर मैचिंग का कुछ ले लेना। तो खैर अभी हम यहाँ आए हैं और मैं अभी कपड़े देख ही रही हूँ, सर्च कर रही हूँ। और अभी क्योंकि रोज़े से पहले का था ये टाइम, तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे अभी सन्नाटा महसूस हुआ और सुकून भी। तो मैंने कहा हम बिल्कुल सही टाइम पे आ गए, यानी हमारा ये फ़ैसला ना बिल्कुल ठीक साबित हुआ कि ना इफ्तार से पहले चलते हैं। तो अभी इस वक्त थोड़ा सन्नाटा था, इफ्तार से पहले का ये टाइम है और हम यहाँ से बच्चों के कपड़े भी देख रहे थे। तो ये बच्चों की शॉप हम लोगों को नज़र आ गई और हम इसमें चले गए, फिर कुछ चीज़ें यहाँ से परचेज़ की और फिर करके बस अब हम वापस जा रहे हैं या मॉल से निकल रहे हैं। और मैं जो हूँ वो वीडियो बना रही हूँ, तो वारिस मुझे देख के हंस रहा था, तो मुझे भी हंसी आ गई। खैर क्योंकि बच्चों को यही होता है ना कि अम्मा आप शॉपिंग पे भी आई हैं, तो खैर मैंने कहा चलो। और उसके बाद हम यहाँ आए ऊपर। अब ये फाइनली मेरे हस्बैंड मुझे बुटीक्स की तरफ लेकर आ गए कि अब आप लो पहले। तो ये देखिए अच्छा लग रहा है ना ब्लैक। मैं इसका स्टफ़ चेक कर रही हूँ कि स्टफ़ लॉन है, कॉटन है, अच्छा है स्टफ़। नहीं ये नहीं, ये रेशमी। देखती हूँ अंदर। ये ना, ये भी अच्छा है, ये भी कॉटन है। ये रेशमी नहीं, वो रेशमी, ये दो, बाकी वो कॉटन है। ये ले लूँ? नहीं ये नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा। इसका नेक डिज़ाइन अच्छा। तो बस अभी मैंने कुछ जोड़े देखे अपने लिए और कुछ पसंद आए, लेकिन नेक डिज़ाइन बने हुए ना मैं कोशिश कर रही थी कि अवॉइड करूँ या ना लूँ, क्योंकि मेरी बेटी जो है ना वो थोड़ा इरिटेट हो जाती है इस तरह के कपड़ों से, वो मेरी गोद में रहती है। तो और ये ना मॉल का बस हम लोग ऊपर ऊपर जा रहे थे, हर एक फ्लोर जाते जा रहे थे और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं ना बस बहुत, एक तो गर्मी हो रही है, ईद पर भी गर्मी होने वाली है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि बस मुझे इतना कोई अच्छा सा और बिल्कुल कैजुअल सा, ज़्यादा काम वाम ना हो भरा हुआ, और इस तरह का सूट मैं नहीं पहनूँ। और मेरी और मेरे हस्बैंड की इस बात पे ना वो हो रही थी, बहस हो रही थी एक तरह से कि वो मुझसे कह रहे थे कि कुछ भरा लो ईद का। जैसे ये वाला सूट ना मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया, ये अच्छा था, लेकिन ये मुझे भी पसंद आया, ऐसी बात नहीं है। मगर मैं ना थोड़ा सा ये सोच रही हूँ कि गर्मी हो रही है और ये नीचे इतनी एम्ब्रॉयडरी, इतना हैवी वर्क हुआ हुआ है और है ये खैर कॉटन पे ही, लेकिन ये बहुत अच्छा लगा मेरे हस्बैंड को भी। और कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, ये पिंक था, इसमें पीच सा आ रहा है वीडियो में, लेकिन ये बहुत ही प्यारा बेबी पिंक, पाउडर पिंक कलर का कलर था और प्यारा था। तो यहाँ पे सारे ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सब ना इनके पास बहुत अच्छे थे और सब इन्होंने गर्मियों के हिसाब से ही रखे हुए थे कॉटन में। ये रेड वाला इन्होंने ला के फिर मुझे दिखाया, ये भी मुझे बड़ा पसंद आया। और यहाँ पे जो है ना मेरे हस्बैंड को गुस्सा आ रहा था, ये गुस्से में बैठे थे। ब्लैक कलर मिल जाएगा, आपको कॉटन मिल जाएगा, और भी का फॉर्मेशन।
क्योंकि बस वो ये कह रहे थे कि ये पिंक वाला सूट ले लो, ये इतना भी कोई हैवी वर्क नहीं है, बस हल्का सा ही काम है नीचे। लेकिन मैं आ गई दूसरी शॉप पर, दूसरी बुटीक पर, और ये वाले यहाँ पे भी मुझे सूट बहुत पसंद आए। और इधर मुझे कुछ अपनी मतलब के नज़र आए जिन पे ज़्यादा काम वाम नहीं हुआ हुआ और चीज़ें इतनी ज़्यादा भारी भरकम नहीं है, और बच्चे इतना थक गए थे कि बच्चे यहाँ बैठ गए। और मैंने यहाँ से 2 सूट परचेज़ किए। सबसे पहले एक तो ये वाला इन्होंने मुझे दिखाया, ये फ़्रॉक थी लेकिन ये बहुत लॉन्ग फ़्रॉक थी, तो ये नहीं ली मैंने। हाँ, एक ये सूट लिया है, ये मुझे देखिए अच्छा लगा और इस पे ज़्यादा कुछ भी काम वाम नहीं था, बिल्कुल सिंपल सा था। लेकिन ये मैंने घर में पहनने के लिए लिया है, ईद पे जैसे घर में पहनने के वजह से। और एक ये लिया है पिंक वाला। बस उसके बाद जो है असर की नमाज़ पढ़ने में आ गई थी और हम मॉल में ही थे। मैं 3rd फ्लोर पे थी, औरतों की मस्जिद 3rd फ्लोर पे और मर्दों की 5 फ्लोर पे, तो मेरे बच्चे और हस्बैंड चले गए थे 5 फ्लोर पे नमाज़ पढ़ने। और फिर मैं आ गई असल उस जगह पर जहाँ के लिए मैं गई थी, गोल्डन स्पून वाली शॉप पर। और जब मैं यहाँ आई तो इस लड़के ने मुझसे बोला कि वो शायद ना हो खाने वाले चम्मच, तो मुझे इतना गुस्सा आया। मैंने उससे कहा कि मैं पहले एक शॉप पर तुम्हारी गई थी दूसरी मार्केट में, तो वहाँ पे यहाँ का एड्रेस दिया था कि यहाँ मिल जाएगा, यहाँ भी नहीं। तो बेचारा मेरे लिए गोदाम से ही पूरा कार्टन ही उठा के ले आया है गोल्डन स्पून का, और इतनी मेरे लिए मेहनत कर रहा था। और मुझे जब उसने गुस्से में देखा तो मेरे लिए पूरा कार्टन उठा के ले आया, कहने लगा बाजी आप खुद भी देख लो, हो सकता है आपको मिल जाए आपके नसीब से। और वही हुआ, मेरे नसीब से 12 खाने वाले चम्मच निकल आए, यानी 6 थे, 2 सेट निकल आए, और वो मैंने ले लिया। और ये मैं देखे खुद देख रही हूँ अपने हाथ से ना, मुझे कोई इतना जुनून था कि वैसे मुझे चाहिए और मिल ही नहीं रहे, तो वो 12 मिले, मैंने पूरे ही 12 ले लिया। और ये सब मैं खुद देख रही हूँ, वो बेचारा भी मेरे लिए बहुत मेहनत कर रहा था, गोदाम तक चला गया, मेरे लिए पूरा कार्टन उठा के ले आया। और ये वाली प्लेट्स मुझे बहुत पसंद आई, ये गोल्डन किनारे की, ये चीनी की प्लेट्स थी और अच्छी लगी मुझको। लेकिन मैंने कहा अभी थोड़ा सा 1-2 राउंड और लगेंगे, फिर नेक्स्ट विज़िट में आके इंशाल्लाह ये भी लेके जाऊंगी, क्योंकि अभी ना मुझे बच्चों को कपड़े वगैरह दिलाने थे और सैंडल्स बनाने थे, तो ये कांच की चीज़ें थी ना, लेके साथ चलना मुझे थोड़ा सा लग रहा था डेंजर। मार्केट में रश भी होता है, कोई ब्रेक वगैरह ना हो जाए, क्योंकि गाड़ी बहुत दूर पार्क कर दी थी बाहर, बिल्कुल अब नहीं जा सकते थे रखने। और मगरिब की बिल्कुल बात का टाइम है, ये अज़ानें वगैरह हो गई थी, नमाज़ भी हो गई थी। लेकिन मार्केट खुलने में ना मगरिब की नमाज़ के वक्फे के बाद थोड़ा आधा पौन घंटा लगता है दोबारा से दुकानें ना रीओपन होने में। तो हम लोग यहाँ खड़े थे और गर्मी हो रही थी इस वक्त भी, जबकि अज़ान हो चुकी थी, और हम गोला घंटा बच्चों को दिला रहे थे क्योंकि गर्मी हो रही थी, बच्चों को दिल चाह रहा था। लेकिन इन्होंने ना बच्चों ने इतना टाइम लिया कि काफ़ी मार्केट खुल गई थी। और लेकिन मुझे थोड़ा सुकून मिला क्योंकि ना अच्छा लग रहा था। इस वक्त भी इतनी गर्मी हो रही थी, रश बढ़ना स्टार्ट हो गया है, अब लोग आना ना शुरू हो गए, इधर उधर सब गए हुए थे इफ्तारी करने। और जो था दुकानदार भी इफ्तारी करते हैं, कहीं चले जाते हैं अपनी दुकान के अंदर, तो सब आ गए थे, बस अब आना शुरू हो गया। हम आ गए थे फिर से मॉल में, और मैं अपने हस्बैंड के लिए शर्ट्स देख रही थी। ऑफिस शर्ट्स मुझे बहुत पसंद है, मैं अपने हस्बैंड के लिए लेना चाह रही थी, मगर वो ज़्यादातर यूनिफॉर्म पहनते क्योंकि उनका तो ऑफिस यूनिफॉर्म का है, तो वो यूनिफॉर्म पहनते ना, तो इस तरह की ऑफिस शर्ट्स कम ही लेते हैं। बस शादियों वगैरह में कहीं जाते हैं तो इस तरह की कैजुअल शर्ट्स लेते, तो फिर उन्होंने यहाँ से नहीं ली, फिर मैंने इधर से टी शर्ट्स ले ली उनके लिए ना। मुझे यहाँ पे बड़ी पसंद आई टी शर्ट्स, और बच्चे जो थे इतना कोई इंजॉय कर रहे थे, इतना कोई मस्ती मजाक कर रहे थे, और हम जो थे वो थके चले जा रहे थे कि बस मैंने कहा आज काफ़ी हद तक काम निपटा लें, क्योंकि बार बार बच्चों के साथ आना होता नहीं है। तो यहाँ से भी मैंने कुछ कपड़े वगैरह हम बच्चों के लिए परचेज़ करे, और सॉरी अपने हस्बैंड के लिए परचेज़ की, बच्चों के लिए इधर से इसी मॉल से नीचे से मैंने लिए ना वारिस की शर्ट्स ली और मुस्तफ़ा के सूट लिए। और फिर हम आ गए सहरी करने। और हम जिस जगह आए हैं यहाँ नीचे बहुत रश था, फैमिली हॉल में भी रश था, बाहर भी रश था, फूड स्ट्रीट बाहर बिल्कुल भरी पड़ी थी। तो हम लोग ऊपर की तरफ आए, तो इन्होंने कहा ऊपर जाएं, ऊपर अच्छा है, और हम वारिस यहाँ आता है ना तो ऊपर की कोशिश करता है कि ले। और यहाँ वाकई बहुत अच्छा व्यू भी आता है और ठंडी हवा चल रही होती क्योंकि काफ़ी हाइट पर है। तो यहाँ अभी फैमिलीज आनी स्टार्ट हो रही थी और हमारा खाना भी आना स्टार्ट हो रहा था, और ऊपर आके भी हमें बहुत सुकून मिला। थोड़ा रश कम हुआ ना, रश की जगह से निकल कर आए तो बड़ा अच्छा लग रहा था। खाने के पेट हमारी शादी बाहर हुई है और सहरी दोनों खाना हमारे साथ। लेकिन ये है कि शॉपिंग काफ़ी हमारी निमट गई, काफ़ी इतना पहले निकलने से हम लोग को ये हुआ तो हमारा बहुत काम हुआ। थोड़ी सी मेरी क्या रह गई है, ज्वेलरी, मेरी सैंडल, मेरे सिर्फ कपड़े
और बस हमारा खाना यहाँ पर आ गया था। ये खाना नहीं था हमारा, सहरी थी, हम सहरी कर रहे थे। ये ना सहरी का ही टाइम हो रहा था और यहाँ पर भी अब रश होना शुरू हो गया। दिन के जो नीचे का फैमिली हॉल था वो खचाखच भरा था और जो बाहर था ना वो भी फुल हो रहा था, मतलब बाहर भी इतनी ज़्यादा रश था। तो हम लोगों को थोड़ा सा सुकून चाहिए था क्योंकि बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर करके थक गए थे, तो हम ऊपर आए थे। और वारिस को इनके यहाँ ना जहाँ हम जाते हैं वाले रेस्टोरेंट, वारिस को ऊपर का व्यू बहुत पसंद है, तो वारिस ने भी बोला ऊपर चलते हैं, तो हम लोग ऊपर आकर बैठ गए। और ऊपर थोड़ी सी फैमिलीज थी लेकिन बाद में वो यहाँ भी ना फुल हो गया था, फैमिलीज यहाँ पर भी काफ़ी आ गई थी। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कराची रोशनियों का शहर। ये देखें आपको, इस सहरी का टाइम होने लगा है और समझ लें कि ये सहरी होने वाली है और सहरी में इतना कोई रश हो रहा है। और सहरी करने ही तो हम लोग बाहर निकलते हैं और ज़्यादातर लोग यहाँ निकल रहे होते हैं। और देखिए बिल्कुल भी सन्नाटा नहीं है, अंधेरा नहीं है, कितनी रौनक लगी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। कराची को ऐसी थोड़ी ना कराची रोशनियों का शहर कहा जाता है। ये देखिए कितनी कोई रोशनी फैली हुई है और हर तरफ लोग ही लोग हैं। और नीचे का व्यू देखें, नीचे भी इतने लोग थे, बस सब तरफ खाना खाना चल रहा था। और इधर भी फूड स्ट्रीट पूरी काफ़ी लंबी, काफ़ी बड़ी फूड स्ट्रीट है यहाँ से वहाँ तक की, और लोग ही लोग थे यहाँ पर भी। और बिल्कुल भी डर नहीं लगता और बहुत मज़ा आता है। बस फिर हम घर आ गए थे और अब ये सामान वगैरह समेट रहे थे। तो फ्रेंड्स ये देखें, मैं लेकर आई रात को ये वाले स्पून्स, गोल्डन स्पून्स, जिसके लिए मैं स्पेशली मार्केट गई थी। और पहले मैं जहाँ मार्केट गई थी उन्होंने मुझे अपनी दूसरी शॉप का एड्रेस दिया था, तब मैं वहाँ गई थी और ये देखिए मुझे मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह सारे स्पून जो भी मुझे चाहिए थे। और ये खाने वाले चम्मच हैं, खाने वाले चम्मच जो होते हैं ये मैंने 6 ये लिए और 6 ये लिए, यानी मैंने 1 दर्जन लिए पूरे। ये 12 हैं दोनों मिला के ना, ये 12 हैं खाने वाले चम्मच। और 2 मैंने डिश के सालन सर्विंग जो होते हैं ना, सर्विंग स्पून वो लिया। और ये 2 सालन के हैं। और मेरी बेटी जो है बहुत आवाज़ें निकाल रही है और मेरा मोबाइल भी हिला रही है और ये 2 जो हैं चावल के हैं। ये मैं लेने गई थी तो ये मुझे मिल गया। सो फ्रेंड्स, हो गई थी रात को बहुत ज़्यादा देर, यानी सहरी हो गई थी हमारी बाहर। और जब हम घर आए तो बिल्कुल बस हमने 1 कप चाय का हमें टाइम मिला तो हमने 1 कप चाय पी। और वैसे हम चाय बाहर से भी पी कर आए थे, लेकिन जब घर पहुँचे थे थोड़ा सा टाइम था तो हमने घर आके भी बस चाय पी और सहरी हो गई। हमारा रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। और बच्चे जो थे वो इतना कोई थक गए थे कि कुछ भी वीडियो आगे आकर शूट नहीं हो पाई, क्योंकि बच्चों बस अब यहीं करूँगी अपने ब्लॉग का एंड, क्योंकि वीडियो हो जाएगी बहुत ज़्यादा लंबी। बस ये मैंने आपको दिखाए अभी स्पून और बहुत सारी शॉपिंग की, लेकिन आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह दिखाऊंगी, कभी इसमें नहीं दिखा पाऊँगी, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो यहीं पे करते मैं अपने ब्लॉग का एंड और आपसे चाहती हूँ इजाज़त। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी दुआ में याद रखिएगा, आप सब मेरी दुआ में शामिल है। अल्लाह हाफ़िज़।